ट्रेडिंग में सफलता का राज आखिर है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये किसी जादुई इंडिकेटर या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी में छिपा है। पर सच तो ये है कि असली लड़ाई चार्ट्स पर होती ही नहीं, वो तो हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। आज हम ट्रेडिंग के इसी साइकोलॉजी को, इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन ये ट्रेडिंग की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। होता क्या है, जब भी नुकसान होता है तो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मार्केट को दोष दिया, स्ट्रैटेजी को कोसा या फिर किस्मत को ही बुरा भला कह दिया। लेकिन असल में मार्केट कभी गलत नहीं होता, कभी भी नहीं। गलती तो हमारी होती है, हमारे डर में, हमारे लालच में और सबसे बढ़कर हमारे अनुशासन की कमी में। तो असली लड़ाई मार्केट से तो है ही नहीं, लड़ाई तो खुद से है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि एक ट्रेडर असल में हारता क्यों है, वजह क्या है। उसके बाद हम सफलता के उन 3 मजबूत पिलर्स, उन स्तंभों को जानेंगे: मार्केट के सिद्धांत, रिस्क मैनेजमेंट और अटूट अनुशासन। और आखिर में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल की सोच, उसकी मानसिकता कैसी होती है और उसे कैसे अपनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक ट्रेडर असल में हारता क्यों है? ज्यादातर लोगों से पूछें तो जवाब मिलेगा, अरे मार्केट ही खराब था या स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया। लेकिन असली दुश्मन वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। हमारा ईगो, हमारा लालच और हमारा डर। यकीन मानिए, यही वो 3 भावनाएं हैं जो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी मिट्टी में मिला सकती हैं। एक बात समझनी होगी, कोई भी ट्रेडर एक गलत ट्रेड से बर्बाद नहीं होता। नहीं, वो बर्बाद तब होता है जब वो अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका ईगो, उसका अहंकार उसे अंदर से कहता है, अरे रुको, मार्केट वापस आएगा, देखना मैं सही साबित होऊंगा। और यही सही होने की जिद जो है ना, एक छोटे से मैनेजेबल लॉस को एक ऐसी तबाही में बदल देती है जो पूरा अकाउंट साफ कर देती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, या तो आप सही हो सकते हैं या पैसा बना सकते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं। तो सवाल यह है कि इस ईगो और इन भावनाओं से बचा कैसे जाए। इसका पहला कदम है, हमारा पहला पिलर, बाजार के असली सिद्धांतों को समझना। मतलब मार्केट असल में काम कैसे करता है, उसकी सच्चाई क्या है। यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक सफल ट्रेडिंग करियर की इमारत खड़ी होती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई नौकरी नहीं है जहां महीने के आखिर में एक फिक्स्ड सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। नहीं, ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस प्रोबेबिलिटी पर, यानी संभावनाओं पर चलता है। सोचिए, एक कैसीनो, क्या वो हर एक बाजी जीतता है? नहीं, लेकिन लंबे समय में वो हमेशा मुनाफे में रहता है। क्यों? क्योंकि ऑड्स यानी संभावनाएं उसके फेवर में होती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश करता ही नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो संभावनाओं को अपने पक्ष में रखे, बार बार। यहाँ पर ना 2 तरह के ट्रेडर्स का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है ईगो बेस्ड ट्रेडर, जो भविष्य बताने की कोशिश में लगा रहता है, मार्केट से लड़ता है, उसे बस किसी भी हाल में सही साबित होना है। और दूसरी तरफ है सिस्टम बेस्ड ट्रेडर, एक प्रोफेशनल। वो मार्केट के साथ साथ चलता है, वो भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि जो हो रहा है उस पर अपने सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट करता है। उसका मकसद सही होना नहीं, पैसा बनाना है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये ट्रेडिंग में जिंदा रहने की कला है। और ये कोई मजाक नहीं। अगर सिर्फ इस एक चीज में महारत हासिल कर ली तो 90% ट्रेडर से तो वैसे ही बेहतर बन जाएंगे। यहाँ पर भी मानसिकता का फर्क बिल्कुल साफ है। एक एमेच्योर, एक नया ट्रेडर हमेशा पूछता है, इस ट्रेड में मैं कितना कमा सकता हूँ। उसका फोकस सिर्फ मुनाफे पर है। जबकि एक प्रोफेशनल हमेशा खुद से पूछता है, ठीक है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकता हूँ। देखिए, प्रोफेशनल का पहला लक्ष्य पैसा कमाना होता ही नहीं है। पहला लक्ष्य है अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है, मुनाफा तो तभी बनेगा जब वो गेम में बना रहेगा। एक बात और, छोटे छोटे नुकसान को कभी अपनी हार नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बिजनेस की लागत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इसे ऐसे समझिए कि ये वो ट्यूशन फीस है जो हम बाजार को देते हैं, अनुभव और समझदारी खरीदने के लिए। और ये सच है, जो ट्रेडर सही तरीके से ग्रेसफुली हारना सीख जाता है ना, आखिर में जीत उसी की होती है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, कैपिटल प्रोटेक्शन।
बस यही पहली प्राथमिकता है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, वो कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा और मौके भी हर रोज मिलेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट ही खाली हो गया तो फिर आप खेल से ही बाहर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है जिंदा रहना। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मुश्किल पिलर की। ये वो गोंद है जो पहले दो स्तंभों को एक साथ जोड़कर रखता है, और वो है अटूट अनुशासन, डिसिप्लिन। ये अपने ही बनाए गए नियमों पर टिके रहने की कला है, और वो भी कब? खासकर तब जब मन डर या लालच जैसी भावनाओं से भरा हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक स्नाइपर की तरह सोचिए। वो कैसे काम करता है? पहला, वो घंटों दिनों तक सही मौके का धैर्य से इंतजार करता है। दूसरा, वो अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखता है, जीत के बाद आने वाले लालच पर भी और हार के बाद पैदा होने वाले डर पर भी। तीसरा, वो तब तक ट्रिगर नहीं दबाता जब तक उसे एक बिल्कुल क्लीन शॉट ना मिल जाए। वो जबरदस्ती के ट्रेड नहीं लेता। और चौथा, जब वो सही मौका आता है तो वो बिना एक पल की झिझक के अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही ट्रेड करना जरूरी है। ये एक बहुत गहरी बात है कि मुनाफा जो है ना, वो हमारी परमानेंट संपत्ति नहीं है। ये तो किराए पर मिलता है, और इसका किराया हर रोज, हर एक दिन अनुशासन से चुकाना पड़ता है। जिस दिन अनुशासन का ये किराया देना बंद कर दिया, मार्केट अपना मुनाफा वापस छीन लेगा। सफलता किसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं आती, वो तो रोज के छोटे छोटे अनुशासित कदमों को मिलाकर बनती है। तो हमने तीनों स्तंभों को एक एक करके समझ लिया, मार्केट के सिद्धांत, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि एक प्रोफेशनल की मानसिकता, एक प्रोफेशनल का माइंडसेट आखिर होता कैसा है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये तो ट्रेडिंग की दुनिया को देखने और उसमें काम करने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो ये है एक प्रोफेशनल का कोड। वो पैसे के पीछे नहीं, बल्कि अपनी कला में, अपनी स्किल में मास्टरी हासिल करने के पीछे भागता है। उसकी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है, अपने डर से, अपने लालच से। वो पहले सरवाइव करने पर ध्यान देता है, फिर थ्राइव करने पर। और जैसा हमने कहा, सबसे जरूरी, वो अच्छी तरह हारना सीखता है। यही वो सिद्धांत है, यही वो कोड है जो एक एमेच्योर को एक प्रोफेशनल में बदलता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। बाजार एक आईने की तरह है। जब हम उसे देखते हैं तो वो सिर्फ कीमतें नहीं दिखाता, नहीं, वो हमारा धैर्य, हमारा डर, हमारा लालच और हमारा अनुशासन सब कुछ साफ साफ दिखाता है। तो अगली बार जब चार्ट्स को देखें तो एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, ये आईना मेरे बारे में क्या बता रहा है?